पाताल लोक एक ऐसी कल्ट सीरीज़ है जिसे भुलाया जाना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी लंबे समय से इस सीरीज़ के दूसरे सीज़न का इंतज़ार किया जा रहा था। 17 जनवरी को यह इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फिल्म की इस सीरीज़ की स्टारकास्ट और फिल्म के डायरेक्टर अविनाश अरुण धामरे, और इशफाक सिंह भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने पहले सीज़न बहुत बढ़िया काम किया था। गुलपनाग है, आपने देखा ही होगा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। अविनाश, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। पहली बात तो इतना वक्त क्यों लगा दूसरे सीज़न के आने में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि पाताल लोक का दूसरा सीज़न कब आएगा। फाइनली आ रहा है, तो इसके बारे में पहले कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से स्क्रिप्टिंग में काफ़ी एक साल चला गया स्क्रिप्टिंग में, फिर लोकेशंस और कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ चीज़ें थी विच टुक अ लिटिल टाइम टू सॉर्ट आउट, बिकॉज एक नए रीजन में जाना, शूट करना, तो उस पे काफ़ी वक्त चला गया। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर बिजी डूइंग अदर थिंग्स एंड इट टुक टाइम फॉर एवरीवन टू गैदर अगेन एंड स्टार्ट वर्किंग, so that's why it took a little bit of time, but it's good now. It's there, and the way it has turned out, we are very happy and excited about it. ट्रेलर में हमने देखा कि अब कहानी जो है नागालैंड की तरफ शिफ्ट हो रही है, और हाथीराम और उनके साथ आप जो तारिक अंसारी के इमरान अंसारी के तौर पे आप जो उनके साथ नागालैंड में जाके इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ और नया देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला जो सीज़न था उसमें बहुत सारी बातें, पॉलिटिकल बातें बहुत सारी थीं, सोशल फैब्रिक को बहुत अच्छे से उसमें उभारा गया था, और कास्टिज़म का एंगल जो था वो बहुत पावरफुल था। तो इस सीज़न में ऐसी और क्या ख़ास बात हमें देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और ग्रिपिंग सीज़न है। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अब दोनों सीजन्स अपने आप में बहुत इक्वल भी है और बहुत अलग भी है, यू नो। उसके आई गेस मैं एग्जैक्टली क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता कभी, बहुत बार क्या बोलूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं फिर से आई गेट बैक टू यू। आपकी काफ़ी तारीफ हुई अंसारी के तौर पर। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से किरदार निभाया, और हाल ही में मैंने आपकी फिल्म बर्लिन देखी थी, उसमें बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस था आपका। क्या कुछ नया करते नज़र आएंगे? हमने ट्रेलर में देखा कि आपका प्रमोशन हो गया है, आपने वो एग्ज़ाम पास कर लिया है और प्रमोट हो गए, और हाथीराम चौधरी जो है अब आपको सैल्यूट मारते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? इस सीज़न का जो किरदार आपका होगा कितना अलग होगा? मैं यही कहूँगा कि आई थिंक यू नो द ब्यूटी ऑफ अ गुड सीजन 2, गुड राइटिंग इज़ दैट, वो सबसे पहली बात है कि अपने जो मेन कहानी होती है, जो दुनिया होती है, अब तो जो जॉनरा होता है उसके प्रति काफ़ी ईमानदार होता है और ऑथेंटिक होता है। इट्स ऑथेंटिक टू इट्स जॉनरा। सो फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 2, कैरेक्टर ग्राफ, स्टोरी डेवलपमेंट, इट्स वेरी वेरी ऑथेंटिक। है मैं ऐसे ऑथेंटिक इज़ दैट उसमें जैसे अविनाश ने बताया, बहुत थ्रिलिंग है, बहुत ग्रिपिंग है, इट इज़ एंटरटेनिंग, इट इज़ quirky, it surprises you, and you know, if you think about it, what is it that really you know, it's very close to reality. ज़िंदगी से ज़्यादा dramatic, surprising, you know, unexpected, like something that really, the kind of drama that we experience in life, the kind of unpredictability that, you know, and surprises that life समाज की जो अंडरबेली है जिसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं, वो भी बहुत प्रोमिनेंटली जी। तो वो, क्योंकि दैट्स द कोर ऑफ द शो एंड दैट हैज़ बीन कैरिड फॉरवर्ड ब्यूटिफुली। और ये जो भी आप कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट देखेंगे, वो कहीं ना कहीं एक देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ इन अ पर्सन, पर्सनल ग्रोथ के नज़रिए से देखें या प्रोफेशनल ग्रोथ के नज़रिए से देखें, लेकिन जो डायरेक्शन ये कैरेक्टर लेता है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी वेरी interesting possibility. You know, the choices that the writer has made, it's fantastic. गुलपनाग मैम,
जयदीप अहलावत की वाइफ के किरदार में हमने आपको देखा पहले सीजन में, कितना एंजॉय किया पहले सीजन में और कितना आप भी वेट कर रही थी सेकंड सीजन का, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा था, और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? एक नैगिंग वाइफ के तौर पर आपको थोड़ा बहुत दिखाया गया है कि आप दोनों में बहुत तू में होती रहती है बच्चों को लेकर भी, इस बार अब हमें क्या नया देखने को मिलेगा? जैसा कि इशफाक ने कहा, सेकंड सीज़न जो दुनिया सीज़न 1 में बनाई गई थी उसके प्रति बहुत ईमानदार है। जो किरदार बनाए गए थे वही किरदार ईमानदारी से आगे लिखे भी गए हैं और उनको उसी तरह अदा भी किया गया है। रेनू और हाथीराम की जो केमिस्ट्री है, जो उनकी डायनामिक है, वो हर एक रिश्ते की तरह आगे बढ़ती है। जो जैसे कि आपके या मेरा कोई रिश्ता हो या आपका और आपके किसी संबंधी का रिश्ता हो, वो बदलता है समय समय के साथ। तो रेनू और हाथीराम का रिश्ता भी उस तब्दीली के दौर से गुज़र चुका है। उनका लड़का अभी थोड़ा बड़ा हो गया है और आई थिंक उसकी नैगिंग थोड़ी कम हो गई क्योंकि परिस्थितियाँ बदली हो गई हैं। वो भी अभी 4-5 साल गुजर गए हैं जब से वो यूनिवर्स बनाया गया था। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि पाताल लोक सीज़न 1 का जो है, ऑफ कोर्स जो हम सीज़न 2 की अब बात कर रहे हैं, वो एक सीक्वल तो है ही है, उसका सीज़न 2 है ही है, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े होने की काबिलियत रखता है। और एक मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि हम कॉन्स्टेंटली जब बात करते हैं सीज़न 1 की, ऑफ कोर्स एक एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हम सीज़न 1 देख चुके हैं, सब लोग हम उससे जुड़े हुए हैं, पर अपने आप में भी एक अच्छे क्राफ्टेड स्टोरी की पहचान ये है कि वो अपने सीक्वल के अलावा भी अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो। और हमारा ये मानना है कि सीज़न 2 वो काबिलियत रखता है कि अगर आप सीज़न 1 ना भी देखें तो आपको सीज़न 1 देखने की आवश्यकता नहीं है सीज़न 2 को अप्रिशिएट करने के लिए, सीज़न 2 में घुसने के लिए, उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मैं जानना चाहूँगा कि पाताल लोक जब सीज़न आया था, पहला सीज़न जब आया था, उसने आप किस तरह से आपको हेल्प की बतौर एक्टर और मतलब इंडस्ट्री में जड़े जमाने के लिए? क्योंकि आपने उसके बाद तो कई किरदार निभाए हैं और बहुत पसंद किए गए आपके किरदार तमाम जगहों पर, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई पाताल लोक के आने के बाद? आपके एक्टिंग करियर में कितनी मदद मिली उसकी? My life, there is life pre Patal Lok and post Patal Lok, and the post Patal Lok life is something that I love more. नहीं, एक मेरा ख्याल है कि वो it got me on the map. People got aware of me. Filmmakers got aware of me. I got an audience finally, you know, outside of the theatre audience that I had, and few people who watched me on stage. Had been doing a lot of work on stage. So it is something that I think I'll forever be indebted to. I mean, to the directors, the writer, the makers for giving me that opportunity. याद है आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था उस रोल के लिए आपको? Compliment, and I got spoiled actually. I was like, now and I got terribly spoiled on the set because these guys, the way they work, I mean, it's like a master class, I think, for any filmmaker. How he cool he is, how his composure is, how he makes the actors free. And I thought this is something that I'll get on every set, which is not always the case. So एक उस level का जो I think this whole experience of Patal Lok was something which was near perfection. एक actor के लिए इससे अच्छा experience नहीं हो सकता. तो I guess I must have done some good deeds in past life. In this life I haven't clearly. So ये कुछ पुण्य के मेरे मुझे कर्म के अपने वो मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं. आप तीनों से जानना चाहूँगा, अविनाश मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कहानी अब नागालैंड की तरफ शिफ्ट हो गई, तो आप लोगों ने रियल लोकेशन पे शूट किया ही होगा, कैसे एक्सपीरियंस था वहाँ के लोगों के साथ शूट करना? बहुत ही अच्छा, बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही मेमोरेबल. आई गेस मैं हर साल जाना चाहूँगा नागालैंड. मतलब काफ़ी दोस्त बन गए वहाँ पे, और कास्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई है. जो भी लोकल कास्ट आई है वहाँ की, वहाँ की जो मतलब मोस्ट ऑफ देम आर म्यूजिशियंस, और मतलब बहुत से लोगों ने फर्स्ट टाइमर्स है, बहुत मतलब पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं लोग कुछ, और बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व एक तरीका लगा उनको एक चीज़ें अपनाने का, मुझे लगता है, जो
बहुत कुछ सीखने लायक था। इशफाक, आप इससे पहले कभी नागालैंड गए थे और क्या कुछ एक्सप्लोर किया आपने वहाँ पर शूटिंग के दौरान? Never, I mean, I was blown away. जो वहाँ का, I think the landscape, you know, the whole journey, you know, going up to the hills. Yes. Every time we drive up to the hills, it was like, और mostly क्या होता है कि going to these far off places, sometimes it takes time. I'm not very good with road trips. I get motion sickness. Yes. And the weather was insane. बहुत सर्दी थी वहाँ पे और interiors में shoot कर रहे थे. But I remember we were all sitting, you know, after dinner we used to huddle up and chat. और हम बात कर रहे थे and I said that, you know, I'm feeling this cold, this biting cold. और कल हमें सुबह अभी 5 घंटे में उठना है, you know, 4:30 we have to wake up. It's like a 5 a.m. call time, 4:30 call time. But I said, this experience, I know for a fact, like, I'll never forget. Yes. That, you know, the jungle. Yeah. That jungle, man. Like it was, I've never experienced. इतनी सर्दी मुझे कभी नहीं लगी ज़िंदगी में, मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बट वहाँ इतनी ठंड थी कि पर उसमें एक ये रियलाइजेशन थी कि दिस इज़ समथिंग दैट एक जो इसका एक मोमेंट है उसको, यू नो, आई वांट टू कीप इट, रिमेंबर इट, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई विल चेरिश। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पर्दे पर जो स्क्रीन पर तो हम केमिस्ट्री आपकी देख ही रहे हैं जयदीप अहलावत के साथ हाथीराम चौधरी, लेकिन रियल लाइफ में कैसी केमिस्ट्री है, दोस्ती है, क्या कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे आप? वो बहुत ही अवेयर, वेल रेड और हंसमुख इंसान है और आई थिंक उनकी कंपनी बहुत सूदिंग रहती है जब वो सेट पे रहते हैं, जब वो कहीं भी बैठे रहते हैं। आई थिंक इज जस्ट ग्रेट कंपनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक वाइब्रेंसी होती है, जिनमें एक एनर्जी होती है, उनकी जो ऑरा है, इज ग्रेट टू बी विद, इज रियली वंडरफुल टू स्पेंड टाइम विद। जैसे पाताल लोक मेरी फेवरेट वेब सीरीज़ है, वैसे फैमिली मैन भी बहुत मुझे पसंद है। अब सीज़न 3 आने वाला है, आप कितनी एक्साइटेड है? फिलहाल तो मैं पाताल लोक की सीज़न 2 को लेकर एक्साइटेड हूँ। उसकी एक्साइटमेंट के बारे में कुछ और महीने में बात करेंगे। अच्छा, जाते जाते मैं आप तीनों से जानना चाहूँगा कि वेब सीरीज़ का जो स्पेस है, OTT का स्पेस जो है बहुत एक्साइटिंग है, उसमें तमाम चीज़ें आ रही हैं, तमाम विषयों पर सीरीज़ बन रही है और लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं और एक्टर के लिए बहुत स्कोप होता है उसमें। आप लोग OTT स्पेस में क्या देखना पसंद करते हैं और आप लोगों की पसंदीदा सीरीज़ कौन कौन सी हैं और आप रेकमेंड क्या करना चाहेंगे दर्शकों को कि ये मस्ट वॉच है, इसे ज़रूर देखें? ओके, आई गो फर्स्ट। मैं ऑसिलेट करती हूँ एकदम ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट शैलो शोज़ के साथ और वेरी इंटेंस शोज़ के साथ। जब मुझे कमिटमेंट नहीं करनी होती है कि बस इस एपिसोड के बाद अगर टाइम मिला तो दूसरा देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, मैं उस टाइप के शोज़ भी देखना पसंद करती हूँ। जब ऐसी लाइट, ताकि सोने में दिक्कत ना हो, इतना मतलब सोचने पे मजबूर ना करें, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जाहिर है। पर कुछ ऐसे शोज़ भी हैं जो मुझे लगता है आपको एंटरटेन भी करते हैं पर सोचने पे भी मजबूर करते हैं। हाल ही में मैंने गन्स और गुलाब देखा। राज और DK मेरे सबसे पसंदीदा निर्माता निर्देशकों में से हैं और उनके साथ अविनाश सुनबाई गौर से सच मुझे भी बहुत पसंद है उनको। उनकी तरफ तो मैं इतनी ज़्यादा आकर्षित Yes, हूँ बिल्कुल। कि मुझे D2R के यूनिवर्स में ही रहना है। उनकी जो एनर्जी है सेट पे, जो उनका कहानी बताने का तरीका है और जिस तरीके से वो लेयरिंग करते हैं, मुझे उनके सभी शोज़ बहुत पसंद हैं। हाल ही में मैंने गन्स एंड गुलाब देखा, जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी सबको। एक नॉस्टैल्जिया एलिमेंट है 90s का, मिड 90s का, और मैंने उन्हीं का हनी बनी सिटाडेल देखा, which is also doing very well, which I also very different, also nostalgic, but वो भी एक दोनों मतलब लेट 80s 90s में सेट हैं और फिर भी मिड 90s तक फिर भी बहुत अलग है। तो ये 2 शोज़ मैंने हाल ही में देखे हैं। इशफाक, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं और क्या रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मुझे तो अविनाश की फिल्म में सुदीप शर्मा की राइटिंग वेल प्लेड और सबसे बढ़िया और अपनी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। बट आई लव क्लेवर आंसर। वेल प्लेड क्राइम ड्रामा, आई गेस
Crime drama. And of late, I've also, you know, been jumped on the horror bandwagon. Wow. Not my vibe. No. I want to sleep at night. No, but you have you seen? Okay, I can't say the names. नहीं बोल Of सकते course you ना- can. ना हाँ बोल बिल्कुल. No, I won't. My choice. Not because I'm scared of anyone. I just don't want to. But there's some shows which just make you realize that it's like I saw the adaptation of one or two horror classics, and it's not jump scares. It's mind bending, like mind boggling. You know the way it takes you. मुझे नहीं करना है अपना mind bend. Plus, of course, I mean, I have a huge appetite. I like comedies, like my go-to. You know, Will Ferrell movies, and मैं नाम इसलिए पूछ रहा था ताकि दर्शक भी वो देखें, इसलिए मैं नाम उसके लिए दर्शकों को मेरे पाताल लोक देखने के बाद आना पड़ेगा. This is अविनाश, आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं, किन चीज़ों से इंस्पायर्ड होते हैं जब आप सीरीज या फिल्में बना रहे होते हैं? तो मतलब मैं बहुत कम चीज़ें देखता हूँ. मतलब पिछले 1-1.5 साल से तो मैंने बहुत ही कम देखा है. मैंने एक फिल्म मेकर को अवेयर नहीं होना चाहिए कि क्या कुछ मैं लॉन्ग फॉर्मेट तो वैसे ज़्यादा इस वक्त तो नहीं देख रहा हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट करना मेंटली इमोशनली मुझसे नहीं हो रहा था वो. तो मैं बहुत पुरानी मेरी फिल्में जो मैं फिल्म स्कूल में देखा करता था, आई हैव गॉन बैक टू दैट, यू नो, दोज फिल्म्स, कि अगेन वो स्टूडेंट मोड में मैं चला गया हूँ मैं, क्योंकि वो नहीं तो मुझे वो हर बार कि अच्छा ये आया, इतना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना मुझे I do the same thing. I go revisit the old plays. I just या read them. क्योंकि अभी वो सारी चीज़ें मुझे मुझे बहुत कम देखती हूँ. हाँ, frankly. हाँ. ये 2 shows मेरे फर्स्ट 2 shows है ऑलमोस्ट 2 सालों में. Yeah. Otherwise, I prefer watching something I've seen before. बट लेकिन इससे पहले एक शो देखा था मैंने अमेजोन प्राइम पे जिसका नाम है 000. Oh, I've not seen that. I guess that's the one I would want to recommend to people. मैं भी recommend करना चाहूँगा काला पानी. नया वाला कि पुराना वाला? नया एक पुरानी फिल्म भी बनी थी काला पानी. सीरीज है अच्छा, किस पर है? Netflix पर. ओके. धीरे से बोलने से ऐसा नहीं कि register उनको सुनेगा नहीं. ये काट के देना. 000. ओके. हाँ, बस जाते जाते ये बता दीजिए कि इसके अलावा हम क्या एक्सपेक्ट करें. पाताल लोक तो अब आ ही रहा है 17 जनवरी को. उसके अलावा कौन से एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स में आप लोग नजर आने वाले, जाते जाते अगर बता दें. 17 जनवरी को आ रहा है पाताल लोक सीजन 2 और उसके बाद डेफिनेटली बहुत सारी मतलब बहुत सारी गुड न्यूज़ है. बहुत सारी गुड न्यूज़ है जो पाताल लोक सीजन 1 को जितनी सफलता मिली थी, जितना पसंद किया गया था, पाताल लोक 2 भी लोग बहुत देखे हैं, क्योंकि ट्रेलर मैंने देखा बहुत एक्साइटिंग है, टीजर भी देखा मैंने, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. और मैं वेट कर रहा हूँ 17 जनवरी को. बिंज वॉच करने वाला हूँ मैं. बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.